हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में, यानी मिश्रित अधिगम क्या है, मिश्रित शिक्षा क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो होती है ट्रेडिशनल टीचिंग, जैसे वो हम लोग क्लासरूम में करते हैं, है ना। आते हैं, पढ़ते हैं, आमने सामने होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन होता है और आप लर्निंग करते हैं और आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई ट्रेडिशनल टीचिंग। दूसरा क्या हो गया, ऑनलाइन मोड के द्वारा जो आप सीखते हैं। भाई, जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, अगर आपके पास बुक्स नहीं होती या फिर बुक्स होती भी हैं तो हम बुक्स का एक सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं, या जो चीज़ें जितनी बताएंगे उनको हम सप्लीमेंट। कई बार होता है कि हमको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो हम यूट्यूब से, गूगल से, हर तरीके से सीखते हैं। ठीक, तो मिक्स लर्निंग क्या कहती है कि आपने जो क्लासरूम में सीखा, जो ट्रेडिशनल तरीके से सीखा उसको, और जो आपने ऑनलाइन मल्टीमीडिया जो मल्टीमीडिया अप्रोचेस थी, उस तरीके से आपने जो सीखा, दोनों को मर्ज कर दो। जब दोनों को मर्ज कर दिया तो क्या बन गई, ब्लेंडेड लर्निंग बन गई। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि क्लास में बच्चा जो है वो जाता है, क्लास में रियल वर्ल्ड में सारी चीज़ें सीखता है, फिर उसका वो सप्लीमेंट भी यूज़ करता है कि वो घर आता है और ऑनलाइन मल्टीमीडिया के द्वारा अपना कोर्स वर्क पूरा करता है। जैसे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, है ना, तो आप सारी चीज़ें लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, फिर आपने ग्रेड अप पे या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन पे, अनअकैडमी पे आपने भैया मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। ठीक, तो उसके द्वारा क्या करते हैं आप, और ज़्यादा अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो गई, ब्लेंडेड लर्निंग कहलाएंगी, जब आपने ऑफलाइन भी सीखा और ऑनलाइन भी सीखा, दोनों को मर्ज करके आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए। इस लर्निंग को हाइब्रिड भी लर्निंग कहा जाता है, हाइब्रिड लर्निंग भी कहा जाता है। और जो उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है, जैसा एजुकेशन एनवायरनमेंट होता है उस अकॉर्डिंग जो भी तरीके होते हैं, जो भी मॉडल होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी है कि ये एक स्टाइल ऑफ एजुकेशन है इन विच स्टूडेंट्स लर्न विया इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन मीडिया एज वेल एज ट्रेडिशनल फेस टू फेस टीचिंग। इसके कुछ मॉडल्स भी हैं। ठीक है, ऑनलाइन है, रोटेशन है, फ्लेक्स है, उसके बाद पर्सनलाइज्ड ब्लेंड है, सेल्फ ब्लेंड है, फेस टू फेस है। भाई, फेस टू फेस क्या है, जब आप ट्रेडिशनल तरीके से सीख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन टीचर्स के फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उसको सप्लीमेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सेल्फ ब्लेंड क्या है कि स्टूडेंट एक ऑनलाइन कोर्सेज टू सप्लीमेंट देयर ट्रेडिशनल स्कूल फेस टू फेस कोर्स। आप भाई अपने आप भाई अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लैब भी आप समझ रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन टीचर सुपरवाइज करता है, जो पैरा प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस होते हैं आप उनको फॉलो करते हैं। पर्सनलाइज्ड ब्लेंड क्या होता है, जब आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पर्सनलाइज कर लेते हैं। टीचर जो है जो डिज़ाइन करता है फेस टू फेस एंड एनी वेयर एनी टाइम लर्निंग ऑप्शंस जो होते हैं, वर्चुअल स्पेसेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो लर्निंग होती है उस तरीके से वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और फ्लेक्स क्या हो गया कि मोस्ट इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो डिलीवर ऑनलाइन किए जाते हैं और टीचर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। रोटेशन ये हो गया कि आपने क्लासरूम में सीखा और एज वेल एज आपने अपने तरीके से ऑनलाइन लर्निंग मोड में भी सीखा। तो ये कुछ अलग अलग मॉडल हैं, बात सब में एक ही कही गई है। आप किस तरीके से कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का मॉडल यूज़ किया है या किस तरीके का मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक, एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। भाई, क्यों, क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसी अप्रोच है जो आपने क्लासरूम में सीखी, वहाँ तो चलो फिक्स थी चीज़ें, ठीक है, फॉर्मल टीचिंग हो रही थी, बट घर आए, घर पे तो इनफॉर्मल हो गए ना, अपनी मर्जी से जब मन किया तब आप ऑनलाइन आ गए, तब आपने चीज़ें देख ली। इफ़ेक्टिव रहती है, क्यों, क्योंकि हमको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, बहुत सारी मल्टीमीडिया का आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख पाते हैं, है ना, वीडियोस देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, तो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होती है। उसके बाद है कि आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड होती है, मतलब स्टूडेंट्स आर यूनिक, हाउ जैसा भी वो चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आउटसाइड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन टू गो थ्रू डिफ़िकल्ट कंसेप्ट एरियाज दैट आर नॉट वेल टू अंडरस्टूड। जब नहीं समझ में आती चीज़ें, ठीक है, तो आप टीचर से तो उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। ठीक, और अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, क्योंकि भाई कुछ लर्नर्स होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से, तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कुछ होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, तो वो चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है ऑनलाइन लर्निंग। तुरंत फीडबैक मिल जाता है। भाई, ऑनलाइन बात हो रही है ना, आप तुरंत मॉक टेस्ट देते हैं तो भाई तुरंत आपको फीडबैक मिलता है ना,
तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए, इतने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, क्लासरूम में भाई थोड़ा सा समय लगता है, आपने मुझे टेस्ट दिया, मैं चेक करूँगी, उसके बाद आपको अगले दिन या 2-4 दिन बाद। बट ऑनलाइन में क्या होता है, तुरंत चीज़ें मिल जाती हैं। बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, भाई ये बहुत ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन है ना, इस इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को, इंटरेक्शन को। आप जो है अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको क्या कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोलैबोरेटिव हो पाते हैं। ठीक, इसके बाद है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस ट्रेनिंग स्ट्रेटजी। बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन चीज़ें जो है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आपने गूगल पे क्या सारी चीज़ें सर्च की, ठीक है, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग स्ट्रेटजी है ना। आप एक अलग अलग स्ट्रेटजी जिस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको केवल ट्रैवलिंग कॉस्ट या ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि आपको कहीं जाना हो, आपको ऑनलाइन जहाँ बैठे हैं आप वहाँ चाहें चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं। ठीक, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है आपको, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर और इंटरनेट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की भी यहाँ पर बात आती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस होती हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में परफेक्ट नहीं हैं, आप इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर ये भी होता है कि आप जो है टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आपने क्लासरूम में सीखा, तब तो भाई जितना मैंने सिखा दिया उतनी बात ख़त्म हो गई, लेकिन अब नहीं समझ में आया या एब्सेंट हो गए या फिर और सीखना चाहते हैं, तो भाई आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, अदर रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही है कि एक किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर फ़ायदे होते हैं तो नुकसान होते हैं। अब वर्तमान समय में क्या है, हम लोग पूरा टाइम फ़ोन पे ही रहते हैं। क्योंकि भाई फ़ोन के ही ज़रिए चीज़ें कर सकते हैं, आमने सामने तो आ नहीं सकते हैं, इस वजह से। ठीक, वेस्टेज ऑफ ऑफर्ड रिसोर्सेज, ये कनेक्शन है जिसमें जो ऑफर्ड रिसोर्सेज होते हैं प्रोवाइडेड, दैट इज़ दैट लर्नर्स और स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द लर्निंग कोर्स, देयर इज़ अ चांस यू वॉन्ट गेट द डिज़ायर्ड। अगर आप परफेक्ट नहीं हैं और आप टेक्नोलॉजी में अनअवेयर हैं, नहीं आपको चीज़ें आती हैं, नहीं चीज़ें कर पाते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। इफ़ द प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी टूल्स आर इनएक्विडेट एंड नॉट इन रिलेवेंस ऑफ द कोर्स मटेरियल, ऐसा होता है कि जब जो टूल्स और चीज़ें होती हैं वो रिलेवेंट नहीं होती हैं, तो भी आप चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो वेस्ट ही होते हैं। ठीक, तो ये थी ब्लेंडेड लर्निंग, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ बहुत खास नहीं है ना। आपको समझ में भी ईजिली आ गया होगा कि भाई जो आप क्लासरूम में ट्रेडिशनल टीचिंग करते हैं, फिर घर आके जो आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, जब उनको मिक्स कर देते हैं तो क्या बनती है, मिश्रित शिक्षा बनती है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो वेरियस फॉर्म्स हैं, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 4, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।